हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग रडार सिस्टम के बारे में जान रहे थे। रडार सिस्टम में हम लोगों ने टाइप ऑफ रडार सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें से हम लोगों ने पल्स रडार के बारे में जाना था और आज उसका दूसरा टाइप हम लोग कंटिन्यूअस वेव रडार के बारे में जानेंगे। उसका एक और नाम है क्या, CW रडार। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग CW रडार के बारे में जानें। तो इसमें हम लोग डॉपलर फ्रीक्वेंसी, कहने का मतलब डॉपलर फ्रीक्वेंसी इफेक्ट जो है, हमारा डॉपलर इफेक्ट जो है उसका यूज करके हम लोग मूविंग टारगेट का हम लोग रेंज और उसका फ्रीक्वेंसी किस तरफ किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है इसका हम लोग जानेंगे। तो चलिए आइए, तो ये कंटिन्यूअस वेव रडार है, इसमें डॉपलर इफेक्ट का हम लोग यूज करते हैं। तो इससे पहले मैंने डॉपलर इफेक्ट के बारे में आप लोग को बताया है पिछले वीडियो में। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो कृपया फिर पीछे से देखते हुए इस वीडियो को देखें, क्योंकि ऐसे ये समझ में नहीं आने वाला। तो चलिए आइए हम लोग डॉपलर इफेक्ट का यूज करके CW रडार के बारे में कैसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं रेंज का, किसी टारगेट के रेंज का, वो जाने। तो सबसे पहले CW को हम लोग कंटिन्यूअस वेव रडार कहते हैं। तो चलिए ये इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। तो क्या है, CW रडार इज ए रडार सिस्टम दैट ट्रांसमिट ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ रेडियो एनर्जी एट ए कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। CW रडार सिस्टम ऐसा रडार सिस्टम है जो कि क्या करता है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का रेडियो वेव जनरेट करता है कंटिन्यूअसली। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, इट ऑल्सो नोन एज कंटिन्यूअस वेव डॉपलर रडार। इसको हम लोग ऑल्सो नोन एज कंटिन्यूअस वेव डॉपलर रडार के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें डॉपलर इफेक्ट का यूज किया जाता है। ये किस पे बेस्ड है, तो डॉपलर इफेक्ट पे बेस्ड है, इसलिए इसको हम लोग CW डॉपलर रडार के नाम से भी जानते हैं, कंटिन्यूअस वेव डॉपलर रडार के नाम से भी जानते हैं। द डॉपलर इफेक्ट इज द बेसिस ऑफ CW रडार। ये डॉपलर इफेक्ट पे ही बेस्ड है। CW radar transmit while it receive without the Doppler shift produced by the movement of target. The echo, that is big signal, would not be detected in the presence of a stronger signal from the transmitter. बोल रहा है कि अगर कोई टारगेट है जो कि मूवमेंट नहीं कर रहा हो, अगर कोई टारगेट मूवमेंट नहीं कर रहा हो तो क्या होगा, उसमें कोई भी डॉपलर इफेक्ट यूज नहीं हो पाएगा। डॉपलर इफेक्ट ना तो उसकी फ्रीक्वेंसी, जो ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी थी उसका फ्रीक्वेंसी ना तो बढ़ पाएगा और ना ही घट पाएगा, क्योंकि टारगेट मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो उस दौरान क्या होता है कि उस बिग सिग्नल को कैच करने में इसको थोड़ी परेशानी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसी दौरान क्या होता है, रिसीव कर रहा है, उस दौरान हमारा ट्रांसमीटर से हाई पावर का ट्रांसमिटेड सिग्नल भी ट्रांसमिट हो रहा है। तो इस दौरान उसको बिग सिग्नल को रिसीव करने में परेशानी होती है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, द पर्पस ऑफ फिल्टरिंग यूज्ड टू सेपरेट द बिग डॉपलर शिफ्ट इको सिग्नल फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग ट्रांसमीटर सिग्नल इन CW रडार। तो इसके लिए एक फिल्टरिंग सेक्शन का यूज किया जाता है ट्रांसमीटर में, जो कि फिल्टर कर पाता है आपका ये बिग सिग्नल के वेव को, इको सिग्नल को। तो इस तरह से हम लोगों ने डॉपलर रडार के बारे में इंट्रोडक्शन जाना। चलिए आइए अब इसका हम लोग क्या देखते हैं, तो ब्लॉक डायग्राम के द्वारा इसके अलग अलग सेक्शन के वर्किंग प्रोसेस को जानते हैं। उसके बाद हम लोग इसका एडवांटेज देखेंगे और एडवांटेज के बाद हम लोग इसका एप्लीकेशंस देखेंगे। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंटिन्यूअस वेव रडार। चलिए आइए हम लोग देखते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ CW रडार सिस्टम के बारे में। तो ये आपका किसका ब्लॉक डायग्राम है, तो ये CW रडार सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है, जिसका पूरा नाम कंटिन्यूअस वेव रडार सिस्टम है। ठीक है, तो इसका ये ब्लॉक डायग्राम है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि किसी भी रडार सिस्टम में क्या होता है, दो सेक्शंस होते हैं, एक ट्रांसमिशन सेक्शन और एक रिसीवर सेक्शन। तो ये देखिए, ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है CW ट्रांसमीटर, ये आपका ट्रांसमिटिंग सेक्शन वाला पार्ट है। और ये वाला जो ये नीचे वाला जो पार्ट है, ये तीनों पार्ट, ये हमारा क्या है, रिसीविंग सेक्शन का पार्ट है। ठीक है, तो ये रिसीविंग सेक्शन का पार्ट और ये ट्रांसमिटिंग सेक्शन का पार्ट, और इन दोनों से कनेक्टेड है ये क्या, एंटीना हमारा। ये क्या है, तो एंटीना है। और ये एंटीना जो कनेक्टेड है वो देखिए यहाँ पे सिंगल एंटीना है। तो सिंगल एंटीना है तो ये डुप्लेक्सर स्विच के मदद से ये कनेक्टेड है। और ये कैसे वर्क करेगा, तो ट्रांसमिटिंग के दौरान ट्रांसमीटर से
और रिसीविंग के दौरान रिसीवर से विद द हेल्प ऑफ डुप्लेक्सर स्विच। ठीक है, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए ये इसके प्रक्रिया के बारे में जाने कैसे ये वर्क करता है। तो इसका एक एलिमेंट हो गया CW ट्रांसमीटर, और ये डिटेक्टर मिक्सर, और ये बीट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, और ये इंडिकेटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें कुछ फ्रीक्वेंसी का नाम लिखा हुआ है, उसके बारे में हम लोग जाने। तो यहाँ पे देखिए FT क्या है, तो FT हो गया ट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसी, ट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और उसके बाद एक है FD क्या है, तो डॉपलर फ्रीक्वेंसी, डॉपलर फ्रीक्वेंसी। इसको एक और नाम से जानते हैं डॉपलर शिफ्ट के नाम से। जितना फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग होता है, ट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसी में जितना सब्ट्रैक्ट हो जाता है या फिर ऐड हो जाता है, तो वो जो चेंजिंग होता है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी होता है, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो डॉपलर फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। उसी को हम लोग डॉपलर शिफ्ट भी कहा जाता है। हमने डॉपलर इफेक्ट में जाना था, पढ़ा था। तो यहाँ पे देखिए ये दो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो चलिए आइए अब इसके हम लोग वर्किंग प्रोसेस को जाने। ठीक है, तो सबसे पहला ये हमारा ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर के द्वारा क्या किया जाएगा, तो आपका ट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसी जनरेट किया जाएगा और उसको इस एंटीना के मदद से क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। ठीक है, वो जो ट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसी है, ये देखिए ये ट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या करेगा, वो ट्रांसमिट होगा। ये हमारा टारगेट है, टारगेट से रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब कि इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या होगा, तो इको सिग्नल जो टारगेट से रिफ्लेक्ट होकर के आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इको सिग्नल कहते हैं। तो वो जो इको सिग्नल होगा वो क्या होगा, वो इको सिग्नल रिसीव होगा इसी एंटीना की मदद से, और किसको दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा रिसीवर वाले सेक्शन को। तो रिसीवर वाला सेक्शन क्या है, डिटेक्टर और मिक्सर है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझ लें कि ये क्या लिखा हुआ है, FT प्लस माइनस FT माइनस FD। ठीक है, तो चलिए ये इसमें देखते हैं। हम लोगों ने डॉपलर इफेक्ट में जाना था, क्या हो रहा था डॉपलर इफेक्ट में, जब कोई टारगेट अगर रडार के नजदीक आ रहा था, मतलब कि रडार के तरफ वो मूवमेंट कर रहा था, तो क्या हो जा रहा था, उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जा रहा था। ट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसी जो है उसमें क्या हो जा रहा था, उसका फ्रीक्वेंसी डॉपलर फ्रीक्वेंसी से शिफ्ट कर जा रहा था, मतलब कि उसका फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज कर जा रहा था। इसका एक बेस्ट एग्जांपल ट्रेन वाला एग्जांपल देकर के पीछे बताए हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा जो नहीं देखे हैं। तो ये क्या हो रहा था कि जब टारगेट की ओर मूवमेंट कर रहा था, टारगेट है जो कि रडार की ओर मूवमेंट कर रहा था, तो उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जा रहा था, और जब टारगेट रडार से दूर जा रहा था तो उसका फ्रीक्वेंसी घट जा रहा था। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ये टारगेट जो है वो रडार की ओर मूवमेंट करेगा, रडार की ओर मूवमेंट करेगा, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, FT प्लस FD हो जाएगा। जहां पे FD क्या है, तो डॉपलर फ्रीक्वेंसी है। जिस फ्रीक्वेंसी से चेंजिंग आएगा उसी को हम लोग FD कहते हैं, इसको हम लोग डॉपलर फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। और जब ये टारगेट क्या होगा, रडार से दूर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, FT माइनस FD हो जाएगा हमारा इको सिग्नल। तो वो क्या होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। तो इसका हम लोग यूज कर रहे हैं CW रडार में। तो चलिए ये इसका देखते हैं। तो यहां से देखिए ये रिसीव हुआ, रिसीव होने के बाद जो सिग्नल है FT प्लस FD भी हो सकता है या फिर FT माइनस FD भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि टारगेट किस ओर मूवमेंट कर रहा है। रडार की ओर मूवमेंट करेगा तो FT प्लस FD हो जाएगा, और रडार से दूर जाएगा तो FT माइनस FT हो जाएगा। तो इस तरह से ये डिटेक्टर मिक्सर को दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला फ्रीक्वेंसी आएगा, और इधर से ये ट्रांसमिटिंग वाला फ्रीक्वेंसी FT भी आएगा, और उसको यहाँ पे क्या किया जाएगा, तो मिक्सर के द्वारा इसको घटाया जाएगा, और यहाँ से FT घट जाएगा तो आपको क्या बचेगा, तो ये FD वाला सिग्नल सिर्फ बचेगा। मिक्सर के बारे में आप लोग जानते हैं कैसे ये वर्क करता है। तो ये FT वाला सिग्नल बन जाएगा। इस FD वाले सिग्नल को ये बीट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के द्वारा एम्पलीफाई किया जाएगा। एम्पलीफाई करने के बाद ये FD किसको दे दिया जाएगा, तो इंडिकेटर को दे दिया जाएगा। इंडिकेटर क्या हो जाएगा, जो ये फ्रीक्वेंसी है उसी को इंडिकेट करने का काम करेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, CW रडार की मदद से हम लोग किसी भी टारगेट के मूवमेंट को और उसके रेंज को कवर कर पाते हैं। वो हमें इंडिकेटर पे पता चल पाता है प्रोसेस होने के बाद, इसके बाद। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम लोग CW रडार के एडवांटेज के बारे में जाने और एप्लीकेशन के बारे में जाने। चलिए आइए हम लोग देखते हैं एडवांटेज और एप्लीकेशन ऑफ रडार सिस्टम के बारे में। तो हम लोग का रडार सिस्टम और एडवांटेज जो कि है क्या है CW रडार सिस्टम का, उसके बारे में हम लोग जाने। तो सबसे पहले एडवांटेज क्या है,
तो ये जो हमारा CW रडार सिस्टम है इसमें पल्स यूज नहीं होता, पल्स के फॉर्म में इसका हम लोग वेव को ट्रांसमिट नहीं करते, जिसके कारण से इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो सिंपल होता है। इसका सिंपल होता है, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो क्या होता है, सिंपल होता है। ठीक है, जिसके कारण से मैन्युफैक्चरिंग सिंपल है। क्यों? क्योंकि इसका सिंपल सर्किट है, इसका सर्किट सिंपल है। पल्स ना यूज होने की वजह से इसके ब्लॉक डायग्राम में भी आप लोग देख रहे होंगे ज्यादा सेक्शंस नहीं है, तो इसका क्या है, पल्स नहीं यूज होने के कारण से इसका जो सिंपल है सर्किट है, और इसके कारण से इसको मैन्युफैक्चर करना इजी है, सिंपल है। ठीक है, उसके बाद एबिलिटी टू मेजर वेलोसिटी विथ एक्सट्रीम एक्यूरेसी, मतलब कि बहुत कम नजदीक वाला, बहुत कम वेलोसिटी से भी अगर कोई मूवमेंट कर रहा है उसको भी ये मेजर करने में एबल है, उसको भी डिटेक्ट करने में ये एबल है, उस तरह के टारगेट को भी ये डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है लो ट्रांसमिटिंग पावर, इसका जो ट्रांसमिटिंग पावर है वो लो होता है। फिर उसके बाद लो पावर कंजप्शन, लो ट्रांसमिटिंग पावर के कारण से लो पावर कंजप्शन करता है, और ये साइज में कैसा होता है, तो स्मॉल होता है। तो ये सब हो गए एडवांटेज ऑफ CW रडार सिस्टम। चलिए आइए अब एप्लीकेशंस के बारे में जाने। तो स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल्स के स्पीड को ये मेजर करने में वर्क करता है, यूज किया जाता है। उसके साथ साथ गाइडेड मिसाइल के स्पीड को भी मेजर करने में यूज किया जाता है। उसके बाद डिटेक्ट मूवमेंट ऑफ व्हीकल इवन इन डार्क एंड बैड वेदर, खराब मौसम के दौरान कोई व्हीकल के मूवमेंट वगैरह ये सब को भी डिटेक्ट करने में ये यूज किया जाता है। ठीक है, तो यूज इन ट्रैफिक लाइट कंट्रोलिंग, ट्रैफिक लाइट के कंट्रोलिंग को भी, ट्रैफिक लाइट को कंट्रोल करने में भी इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय फॉर द मॉनिटरिंग द डॉकिंग स्पीड ऑफ लार्ज शिप, लार्ज शिप के स्पीड को भी इसके द्वारा क्या किया जाता है, तो मॉनिटरिंग किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने CW रडार के बारे में जाना, उसके इंट्रोडक्शन, ब्लॉक डायग्राम और एडवांटेज और एप्लीकेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आप लोग का CW रडार के बारे में लिखने को आता है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसे अच्छे से याद रखिएगा, कम से कम ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा ताकि आपको लिखने के समय में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ। इसका अगला टॉपिक है रडार रेंज। ठीक है, तो रडार रेंज का इक्वेशंस आता है आप लोगों को, तो उसी के रडार रेंज इक्वेशन को लेकर के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इसे शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि और भी दोस्त लोग इसका लाभ उठा सकें।